अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाबा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवाज। वेलकम टू चैनल ग्रीन्स एंड रोजेस। अच्छा दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनेंगे वो एक चूहे की कहानी है। तो चूहा जो होता है वो क्या होता है? माउस। माउस। तो उसमें क्या हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहा जो था वो खुराक की तलाश में कहीं जा रहा था और वो किसी के घर में किचन में घुस गया And then he found some cheese. और वहाँ पर उसने देखा कि एक टोकरी है और उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, यानी कि And cheese. इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां और फल और चीज़ भी है। तो उसके दिमाग में क्या है यार, वो जो बास्केट थी या वो टोकरी जो थी वो ऊंची थी। तो उसने क्या किया, आपको पता है ना उसके दांत जो होते हैं वो कितने तेज़ होते हैं। हाँ जी। तो उसने अपने दांतों से उस टोकरी को कुतरना शुरू किया और उसके अंदर घुस गया। और उसके बाद उसने तो अपना पेट इतना ज़्यादा भरा, खाना खाता गया, मज़े मज़े से फ्रूट्स भी खाए, वेजिटेबल्स भी खाई, चीज़ भी खाया और उसके बाद वो एक मोटा ताज़ा चूहा हो गया और उसका पेट इतना ज़्यादा फूल गया। अब जब वो वापस निकलने लगा तो क्या हुआ होगा? I don't know. वो वहाँ पर छोटा सा जो होल उसने बनाया था उसके अंदर स्टक हो गया और उसका पेट अटक गया। आधा वो बाहर था, आधा वो अंदर था। उसको अब समझना लगे कि मैं अब क्या करूँ, ना वो कुतर सकता था ना कुछ कर सकता था। ऐसे ही बैठा रहा फिर वो। और उसके बाद फिर इतनी देर में एक कबूतर आके बैठा विंडो में, खिड़की में एक कबूतर आके बैठा और उसने पूछा कि क्या हुआ है। और फिर चूहे ने कहा कि मैंने इस तरह से यहाँ पर आया था और मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है और मैं यहाँ पर स्टक हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर कबूतर ने कहा कि तुमने इतना ज़्यादा ठूस ठूस के पेट भर के खाना खाया है और इसकी वजह से तुम्हारा पेट इतना मोटा हो गया है कि तुम यहाँ पर अब फंस गए हो। अब तुम्हारी सज़ा के तौर पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा पेट हल्का हो, यानी कि कम हो, यानी कि तुम जब अब वेट करो कि तुम्हारा पेट पतला हो दोबारा और तुम यहाँ से निकलो। अब जो चूहा जो था वो इंतज़ार करने लगा कि अब मैं यहाँ पे फंस तो गया हूँ, मैं वेट करूँ मेरा पेट किसी तरीके से कम हो तो मैं यहाँ से निकलूँ। इतनी ही देर में क्या हुआ होगा शानवास? His peट polluted. उस वहाँ पर एक आ गई बिल्ली और बिल्ली को तो चूहे इतने पसंद होते हैं, है ना। हाँ और जी। बिल्ली ने झपट के उस चूहे को पकड़ लिया और खा गई उसको और यूं वो चूहा मर गया। तो ये थी What आज की। happened when the कबूतर came back? कबूतर तो चला गया ना, वो चूहा बिल्ली खा गई। और उसके बाद फिर You mean the चूहा eat the billy? बिल्ली ने चूहा खाया ना। So what did you say चूहा eat the billy? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा है? मैं सीख लिया है कभी I forgot. चूहा वहाँ पे क्यों ट्रैप हो गया था? कभी मोटा। उसने बहुत ज़्यादा खाना पेट भर के खाया था और इसकी वजह से वो फंस गया था। तो इस कहानी से हमने ये सबक सीखा है दोस्तों कि हमेशा कम खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। पेट भर भर के ठूस ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे जानवर करते हैं, ऐसे एनिमल्स करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो, यानी कि हद से ज़्यादा ना बढ़ो। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत किया करते थे कि तुम इतना खाओ कि थोड़ी भूख बाकी रहे तुम्हारे पेट में, यानी कि पेट भर भर के खाना ना खाओ। हमेशा हमेशा थोड़ी भूख रखो और जब थोड़ी भूख रह जाए वहाँ पे खाना खाना छोड़ दो। तो आपने देखा कि किस तरह से चूहा अपना पेट पूरा भरने के बाद ओवरलोडेड हो गया और किस तरह से वो वहाँ पे ट्रैप हो गया था। इसी तरह से जब इंसान जो है पेट भर भर के खाना खाते हैं ठूस ठूस के, तो फिर वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फिर उनको पैसे डॉक्टर्स के पास भी लगाने पड़ते हैं, दवाइयों पर भी पैसे लगाने पड़ते हैं और उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो काम कर सकें। लेकिन अगर वो खाना मुनासिब मिकदार में और हेल्दी खाएं और कम खाएं भूख से, तो वो फिर हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काम अच्छा कर सकेंगे और उस काम की वजह से उनको फ़ायदा होगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें दोस्तों कि उतना खाएं जितनी हमें ज़रूरत है और फूड को ज़ाया भी नहीं करना। ठीक है शानवाज? अच्छा। जितनी हमें भूख होती है फुल पेट भर भर के नहीं खाना होता। पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी भूख रह जाए फिर खाने को स्टॉप कर देते हैं। And itchy boys and flowers can also do that. क्या? Itchy boys and flowers can also do that. अच्छा, तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। शानवाज, आपको अच्छी लगी चूहे की हाँ कहानी? जी। अच्छा ठीक है, हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to subscribe our channel.